बहुत समय पहले, जब समय, विज्ञान और धर्म तीनों अपनी सीमाओं में बंधे हुए थे, एक जंगल था। ना कोई रास्ता, ना कोई नक्शा, लेकिन उसमें बहती थी एक सांस, जैसे धरती खुद जिंदा हो। उस जंगल की आत्मा था लिंगा, एक ऐसा आदिवासी जो ना किताबों में था, ना इतिहास में। वो प्रकृति से बात करता था, पेड़ों से, हवाओं से, जानवरों से। उसके शब्द कम और संवेदनाएं गहरी थीं। और उसके साथ थी इंगा, उसकी बेटी, मासूम, खिलखिलाती पर अजीब ढंग से शांत, जैसे किसी और युग की संतान हो। कभी-कभी उसकी आंखों में ऐसे रंग चमकते जो इंसानों में नहीं देखे जाते। लेकिन इन दोनों के भीतर बह रहा था कुछ असाधारण। उनके खून में था एक डीएनए, जो ना आदिवासी था, ना इंसानी। वो कोई छिपी हुई भाषा थी, जो धरती और आकाश के बीच गूंज रही थी, अनसुनी पर जीवित। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। चंद्र ग्रहण की रात थी। आसमान गहरा लाल था, जैसे किसी ने चांद को आग में डुबो दिया हो। जंगल में हर जानवर चुप हो गया। पत्तियां भी हिलने से डर रही थीं। लिंगा को वो घबराहट महसूस हुई जो शब्दों से नहीं, हड्डियों से आती है। जैसे पृथ्वी कुछ कह रही हो, जैसे हवा चेतावनी दे रही हो। वो इंगा को उठाकर जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां कभी किसी ने कदम नहीं रखा था। वहां एक पत्थर था, जिस पर ना कोई काई, ना धूल, बस चमकता हुआ एक प्राचीन चिन्ह, जैसे आग से खुदा गया हो। इंगा उस पत्थर की तरफ बढ़ी, और उसके पास जाते ही जैसे पूरा जंगल सांस लेना भूल गया। चहचहाहट बंद, हवा स्थिर, और तभी उस चिन्ह से उठी एक नीली रोशनी। वो रोशनी ना आग थी, ना बिजली, वो एक संदेश थी। डीएनए के भीतर छिपे हुए किसी एंशिएंट प्रोटोकॉल का एक्टिवेट होना। इंगा बेहोश हो गई। लिंगा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे अब यकीन हो गया, उसका बच्चा साधारण नहीं है। उसी वक्त दूसरी तरफ एक गुप्त लैब में एक स्क्रीन पर वही नीली रोशनी टिमटिमाई। एक स्लीप मोड में बंद प्रोग्राम अपने आप चल पड़ा। स्क्रीन पर उभे दो शब्द, कोड, आदि, स्टेटस रीएक्टिवेटेड। और इसी के साथ शुरू हुआ वो युद्ध जो सदियों से सोया हुआ था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है जन्म उस बच्चे का, जिसका डीएनए मानव सभ्यता का कोड है। कोड आदि जाग गया है। एपिसोड 1 समाप्त। हर नींद एक सपना लेकर आती है, पर कुछ नींदें ऐसी भी होती हैं जिनसे जागो तो दुनिया वैसी नहीं रहती जैसी छोड़ गए थे। इंगा की आंखें खुलीं, पर वो वही बच्ची नहीं रही। उस रात के बाद लिंगा के भीतर एक डर पनपने लगा। वो डर नहीं था किसी जानवर का, ना किसी शिकारी का। वो डर था अपने ही बच्चे से। इंगा की सांसों में अब जंगल की लय नहीं थी, बल्कि कोई और धुन बज रही थी जो इस धरती की नहीं थी। अब वो पक्षियों की भाषा जानती थी। अब वो सांपों को बिना छुए रोक सकती थी। अब उसकी हंसी में कुछ रहस्यमय कांपता था। लिंगा सब कुछ देख रहा था, चुपचाप। उधर दूसरी तरफ सैकड़ों मील दूर एक वैज्ञानिक बेसमेंट में एक गुप्त लैब की स्क्रीन पर एक पुराना अलर्ट बार-बार चमक रहा था। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, प्रोटोकॉल फुली सील्ड। अलर्ट बार-बार चमक रहा था। प्रोटोकॉल सील्ड। अलर्ट बार-बार चमक रहा था। प्रोटोकॉल सील्ड। एक बूढ़ा वैज्ञानिक, डॉक्टर त्रिवेदी, जो 30 सालों से इस प्रोजेक्ट को मृत मान चुका था, हैरान था। वो फाइलें निकाली जा रही थीं जो कभी अस्वीकृत सिद्धांत कहलाती थीं। डीएनए स्ट्रैंड्स जिनमें मात्रा से ज्यादा मंत्र थे। डॉक्टर त्रिवेदी जानता था, जहां कहीं भी ये सिग्नल गया है, वहां कोई धरोहर जाग रही है। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर पहला कोड खुल गया है तो अगला संकेत ज्यादा दूर नहीं। इधर जंगल में इंगा की आंखें रात में चमकने लगी थीं। उसे सपने आने लगे थे जिनमें ना लिंगा था, ना जंगल, बल्कि एक मंदिर नुमा संरचना जिसके चारों ओर आग के गोले उड़ रहे थे, और बीच में खड़ा था एक बालक, उसी की उम्र का, पर नीली चमक के साथ।
इंगा ने पहली बार लिंगा से पूछा, क्या मैंने पहले किसी और जीवन में किसी को देखा है? लिंगा चौंक गया क्योंकि उसने कभी उसे पिछले जीवन या पुनर्जन्म के बारे में नहीं बताया था। धीरे धीरे इंगा की मौजूदगी से जंगल बदलने लगा। कुछ जगहों पर पुराने पत्थर उभरने लगे, जैसे धरती खुद अपनी भूली हुई यादें जगा रही हो। इसी बदलाव के बीच एक और संकेत आया। जंगल के उत्तर पश्चिम छोर पर एक जंगली भेड़िया, जो इंसानों से कभी नहीं डरता था, इंगा को देखकर घुटनों पर झुक गया। ना गुर्राया ना भागा, बस आंखें झुका लीं, जैसे किसी देवी के सामने खड़ा हो। लिंगा समझ गया, इंगा अब सिर्फ उसकी बेटी नहीं रही, वो कोई ऐसा दरवाजा बन चुकी है जिसके आर पार वो ताकतें हैं जिन्हें छूना तो दूर, सोचना भी इंसानी दिमाग के लिए जहर है। पर कहानी यहीं थमी नहीं, क्योंकि उसी रात पहली बार इंगा ने एक नाम लिया जिसका अस्तित्व अब तक किसी ने सुना ही नहीं था। उसने कहा, मैंने उसे देखा है, उसका नाम था आदि। लिंगा सिहर गया, क्योंकि आदि नाम ना तो किसी आदिवासी बोली का हिस्सा था, ना किसी पुकार का। वो नाम किसी प्राचीन भविष्य से आया था। और इस तरह इंगा का सपना बन गया आदि की खोज। एपिसोड 3, भूलने की साजिश। कुछ नाम समय के साथ धुंधले नहीं होते, बल्कि किसी ने उन्हें जानबूझकर मिटाया होता है। आदि ऐसा ही एक नाम था। इंगा के सपनों में गूंज रहा ये नाम अब उसकी हड्डियों में धड़क रहा था। उस दिन सुबह लिंगा इंगा को लेकर एक पुराने जलकुंड पर पहुंचा। वहां वो अक्सर उसे तीरंदाजी और जानवरों की पहचान सिखाया करता था, पर आज लिंगा शांत था। उसकी आंखें इंगा के चेहरे को नहीं, उसकी आंखों के पीछे कुछ तलाश रही थीं। इंगा ने पूछा, बाबा, क्या मैंने कभी कुछ खोया है जो मुझे याद नहीं? लिंगा का दिल कांप गया। उधर शहर की दीवारों के पीछे गुप्त लैब में डॉक्टर त्रिवेदी ने अपने सहायक से पूछा, अगर पहले कोड की तरंग इतनी दूर तक पहुंची है, तो क्या दूसरा चरण शुरू हो चुका है? सहायक चुप रहा और बस स्क्रीन की ओर इशारा किया। उस पर अब नया अलर्ट झलक रहा था। फेज 2 मेमोरी डिसरप्शन इनिशिएटेड। त्रिवेदी ने समझ लिया, कोई नहीं चाहता कि आदि को कोई याद रखे। कोई ऐसी ताकतें हैं जो उसे भुला देना चाहती हैं, मानो वो कभी था ही नहीं। इधर जंगल में इंगा की आंखों में रह रहकर वही मंदिर, वही नीली रोशनी और वही बालक कौंध रहा था। पर हर बार जब वो उसे पहचानने की कोशिश करती, चेहरा धुंधला हो जाता। वो उठकर भागी और एक पुरानी गुफा के अंदर पहुंची, जहां दीवारों पर कुछ आकृतियां उभरी थीं। एक बालक नीले प्रकाश में डूबा, उसके चारों ओर अधजली लिपि में कुछ शब्द खुदे थे। इंगा ने उनमें से एक शब्द जोर से पढ़ा, आदि। जैसे ही उसने वो नाम दोहराया, गुफा की दीवार हिल उठी, धूल की परतें गिरने लगीं और पीछे से निकला एक पत्थर का छोटा खंभा जिसमें कुछ नक्षत्र खुदे थे। इंगा ने उसमें हाथ रखा और अगले ही पल उसकी आंखों में वो पुरानी रोशनी लौट आई। उसी समय सुदूर किसी गुप्त ठिकाने में एक मुखौटा पहने व्यक्ति ने त्रिवेदी से कहा। लड़की ने उसे फिर से जगा दिया। त्रिवेदी डर से कांप गया। तो अब क्या होगा? मुखौटाधारी बोला, अब यादों को नहीं, उसके अस्तित्व को मिटाना होगा। इधर जंगल में लिंगा और इंगा घर लौट रहे थे। रास्ते में इंगा ने कहा, बाबा, मैंने उस लड़के को फिर देखा, पर अब वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। लिंगा ने डरते हुए पूछा, क्या? इंगा रुकी और फुसफुसाई। उसने कहा, मुझे तलाशो, इससे पहले कि वो सब मिटा दें। जैसे जैसे इंगा की यादें तेज होती जा रही थीं, वैसे वैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें मिटाने की कोशिश कर रही थी। युद्ध अब केवल खोज का नहीं था, बल्कि स्मृति और विस्मृति के बीच का था। और इसके बीचों बीच था आदि, जिसे दुनिया ने कभी जाना ही नहीं, या फिर जानकर भुला दिया। एपिसोड 3 समाप्त। इतिहास में जो लिखा गया वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो कभी लिखा ही नहीं जाता।
इंगा अब उस सच के दरवाजे पर थी जिसे न किताबों ने छुआ न विज्ञान ने समझा। उस रात इंगा को फिर सपना आया, पर इस बार वो मंदिर नहीं था, वो कोई जगह भी नहीं थी। वो वक्त था जैसे समय के भीतर कोई गली हो जहां भविष्य और अतीत एक दूसरे को छूते हों। वहां एक बच्चा खड़ा था, नीली चमक के साथ, पर इस बार उसने इंगा से कहा, मुझे बनाया गया था, लेकिन मेरे होने का रिकॉर्ड मिटा दिया गया। सुबह इंगा एकदम शांत थी। वो लिंगा के पास गई और बोली, बाबा, क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो पैदा तो हुआ हो पर कभी पैदा माना ही ना गया हो? लिंगा की सांसें थम गईं। उसे वो पुरानी रात याद आई जब इंगा को एक पेड़ के नीचे रोता हुआ पाया था, पर वो अकेली नहीं थी। उसके पास एक और बच्चा था जो अब कहीं नहीं था। इधर गुप्त संस्था क्रोन नेक्सस के भीतर त्रिवेदी ने मुखौटाधारी से सवाल किया, तुमने कहा था उसे कभी अस्तित्व नहीं मिला। मुखौटाधारी बोला, हाँ, इसलिए हमने इतिहास बदल दिया, पर वो डीएनए अब फिर जाग गया है। त्रिवेदी, तो अब क्या करेंगे? मुखौटाधारी ने जवाब दिया, अब हमें इतिहास नहीं, वक्त को मारना होगा। उधर जंगल में इंगा ने उसी गुफा में फिर प्रवेश किया जहां पिछले एपिसोड में उसने आदि नाम को छुआ था। इस बार दीवार पर एक नया चिन्ह उभरा, एक उल्टा त्रिकोण जिसके अंदर 3 आंखें थीं। इंगा जैसे ही उस पर हाथ रखती है, वो समय में पीछे फेंक दी जाती है। अब वो एक ऐसे दृश्य में थी जहां युद्ध चल रहा था। हवा में बिजली थी, जमीन फटी हुई और एक विशाल प्राचीन संरचना जल रही थी। उस युद्ध में एक ही बच्चा खड़ा था, आंखें नीली, शरीर से प्रकाश निकलता हुआ। और फिर वो बच्चा इंगा की ओर मुड़कर कहता है, तुम्हें मुझे याद रखना होगा, क्योंकि मुझे कभी लिखा नहीं गया। इंगा की आंखें खुलीं, वो बुरी तरह कांप रही थी। लिंगा ने उसे संभाला और उसने कहा, बाबा, आदि कभी मरा नहीं था, वो कभी जन्मा ही नहीं। उसी समय क्रोन नेक्सस के गेट्स पर एक नई ऊर्जा दर्ज हुई। तैयार हो जाओ, आदि आ रहा है। त्रिवेदी कांप गया। ये तो सिर्फ एक मिथक था, फिर भी वो आ रहा है। अब खेल बदल चुका था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि आदि कौन है, बल्कि ये था, क्या वो कभी इंसान था भी या नहीं? क्योंकि जो अस्तित्व में ही आया नहीं, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। क्योंकि जो अस्तित्व में ही नहीं आया, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। एपिसोड 4 समाप्त। हम अक्सर सोचते हैं कि हम देख रहे हैं इस दुनिया को, पर कभी ये सोचा है कि कोई हमें भी देख रहा है? हर सांस, हर सोच, हर सपना। इंगा अब उस नजर की जद में थी जो किसी इंसान की नहीं थी, वो नजर जो समय के पार से झांकती थी। इंगा की शक्तियां अब नियंत्रण से बाहर होने लगी थीं। वो जिस मिट्टी को छूती वो हरियाली में बदल जाती, जिसे देखती उसका मन पढ़ लेती। लेकिन इसके साथ कुछ और भी हो रहा था। इंगा को अब अपनी आंखों के कोनों में अजीब परछाइयां दिखने लगी थीं, जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो हर समय। उधर लिंगा ने एक फैसला लिया। वो इंगा को लेकर पुराने महाकाव्यों के संरक्षक महागुरु तोरगाम के पास गया, जो पर्वतों की घाटियों में रहते थे, दुनिया से कटा हुआ पर ज्ञान से भरा हुआ। तोरगाम ने इंगा को देखा, उसकी आंखों में झांका और बस एक शब्द कहा, तुम पर निगरानी है। इंगा चौंकी। किसकी? उनकी, जो इंसानों को केवल प्रयोग मानते हैं और समय को अपनी प्रयोगशाला। उसी क्षण क्रोन नेक्सस की निगरानी प्रणाली ने एक नया बायो सिग्नल लॉक किया। त्रिवेदी कंप्यूटर स्क्रीन पर झुका और देखा, लाइव फीड, सब्जेक्ट आदि, क्लास अननोन, लोकेशन वैली ऑफ तोरगाम, सर्वेलेंस एनेबल्ड। त्रिवेदी के पीछे खड़ा मुखौटाधारी धीरे से बोला, वो अब देख रहा है, और जो आदि देख लेता है वो छिप नहीं सकता। इधर इंगा को नींद में फिर वही नीली चमक दिखी, पर इस बार वो कोई सपना नहीं था। उसका कमरा नीले प्रकाश से भर गया और सामने हवा में आकार लेता गया एक बालक, जिसका चेहरा धुंधला था पर ऊर्जा जिंदा। उसने इंगा की तरफ देखा और कहा,
तुम मेरा आईना हो, अगर तुम टूटोगी मैं बिखर जाऊंगा। सुबह इंगा की हथेली पर एक चिन्ह था, 3 वृत्त एक त्रिकोण में बंधे हुए। तोरगाम ने उसे देखा और बोला, अब उसने भी तुम्हें देख लिया है, और जो आदि देख लेता है उसका भाग्य इतिहास नहीं स्वयं समय लिखता है। और इसी क्षण दूर क्रॉन नेक्सस में त्रिवेदी ने देखा कि उनके सर्वर में एक फाइल अपने आप खुल गई थी। फाइल का नाम था फाइल AIDI आदि आई ऑफ time.log। उसके बाद मैं देख रहा हूं। अब खेल केवल खोज का नहीं था, अब ये एक चेतावनी थी, क्योंकि जो देख रहा है वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो अपना समय तय कर रहा है। चरण 5 समाप्त। कुछ दरवाजे लकड़ी के होते हैं, कुछ लोहे के, पर कुछ दरवाजे सपनों में खुलते हैं, और जब ऐसे दरवाजे खुलते हैं तो हकीकत की दीवारें गिर जाती हैं। इंगा अब उसी सीमा पर खड़ी थी जहां नींद और जागरण, भूत और भविष्य एक जैसे लगने लगते हैं। कुछ रात इंगा को अचानक तेज बुखार चढ़ा। उसका शरीर कांप रहा था, मगर उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं। वो कुछ देख रही थी, पर यहां नहीं। वो एक लंबे अंधेरे गलियारे में थी, जिसके आखिरी सिरे पर नीली लौ जल रही थी, और वहां दीवारों पर उभरे थे चिन्ह जो किसी भाषा के नहीं थे, बल्कि किसी युग के थे। लिंगा और तोरगाम उसके पास बैठे थे, लेकिन इंगा की चेतना दूर जा चुकी थी। ये द्वार है पहली परीक्षा का, अगर पार कर गईं तो वही लौटेगी, अगर नहीं तो कुछ और। इंगा उस नीली लौ के पास पहुंची। वहां एक गोल आकृति थी, जिसे छूते ही चारों ओर की दीवारें घूमने लगीं। आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। तुम कौन हो? इंगा ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। उसी क्षण एक प्रकाश फटा और सामने वो बालक प्रकट हुआ, जिसे वो पहले भी देख चुकी थी। मैं आदि हूं, पर तुम कौन हो? इंगा ने उत्तर नहीं दिया। मैं तुम्हारी वजह से अलग हूं। फिर अचानक दीवारों से साए बाहर आने लगे, काले धुएं जैसी आकृतियां जो इंगा के चारों ओर घेराव करने लगीं। ये डर हैं तुम्हारे भीतर के, अगर इनसे भागीं तो द्वार कभी नहीं खुलेगा। इंगा ने अपनी आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली और उन सायों की ओर कदम बढ़ाया। हर साया जो उसकी तरफ आया वो रूप बदलता गया, कभी लिंगा, कभी उसकी मां, कभी वो खुद, घायल, टूटी हुई। मैं डर नहीं हूं, मैं दरवाजा हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, सारे साए गायब हो गए। नीली लौ एक विस्फोट की तरह फूटी, और वहां अब एक द्वार खड़ा था, जिस पर लिखा था प्रथम जागरण पूर्ण। इधर लिंगा ने देखा, इंगा का शरीर शांत हो गया था। उसके माथे पर अब एक नया चिन्ह था, 3 रेखाएं, जैसे समय की 3 धाराएं, भूत, वर्तमान, भविष्य। ये केवल बालिका नहीं रही, ये युग का आईना बन गई है। उसी समय क्रॉन नेक्सस में त्रिवेदी ने देखा, सिस्टम के सारे लॉक खुलने लगे। 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 संकेत आदि ड्रीम गेट खुल गया। नया चरण प्रारंभ, समय का मार्गारोपण शुरू किया जाए। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि आदि कौन है, बल्कि ये है, क्या इंगा और आदि एक दूसरे से समय से पहले पालेंगे, या फिर समय खुद उनकी मुलाकात से डरता है? एपिसोड 6 समाप्त। कुछ चीजें समय के साथ घटती हैं और कुछ समय के खिलाफ, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय से बाहर चलती हैं। इंगा की यात्रा अब उन्हीं में से एक बन चुकी थी। इंगा अब पहले जैसी नहीं रही। उसके माथे पर बना चिन्ह हर दिन और गहरा होता जा रहा था, जैसे वक्त खुद उसमें कुछ दर्ज कर रहा हो। लिंगा और तोरगाम अब उसके रक्षक नहीं, उसकी छाया बन चुके थे। एक सुबह इंगा ने कहा, मैं अब उस मंदिर को खोजूंगी जिसे मैं हर रात देखती हूं। मैं जानना चाहती हूं वो नीली रोशनी किसकी है। लिंगा चुप था, पर उसका दिल डर से कांप रहा था, क्योंकि वो जानता था इंगा अब एक जंगल की नहीं बल्कि काल की यात्री बन चुकी है। उसी समय दूसरी ओर क्रॉन नेक्सस में वैज्ञानिकों का एक पुराना लॉग रिकॉर्ड मिला। त्रिवेदी उसे पढ़ते ही सिहर गया।
सब्जेक्ट A01 और सब्जेक्ट I03 के सपनों में साम्य पाया गया है। दोनों के ड्रीम पैटर्न सीक्वेंसेस जुड़ने लगे हैं। मर्ज रिस्क 98.4%। नहीं, ये बहुत जल्दी हो रहा है, अभी वो तैयार नहीं है। पर समय किसी की सुनता नहीं और इंगा की चेतना अब उसे वहां ले जा रही थी जहां इतिहास की परतों में आदि उसे ढूंढ रहा था। उस रात इंगा ने आंखें बंद कीं और जब खोलीं वो जंगल में नहीं थी, बल्कि वो एक धूल भरे मैदान में खड़ी थी जहां समय जड़ हो गया था। वहां एक बड़ा वृत्त बना था जमीन पर, आकार वैसा ही जैसा क्रॉन नेक्सस के टेम्पोरल पोर्टल्स में होता था। इंगा ने वहां खड़े एक पत्थर को छुआ और अचानक उसके सामने वो बालक प्रकट हुआ, आदि। इंगा, तुम्हें यहां नहीं आना था, अभी नहीं। मैं तो बस तुम्हारी ओर खिंचती चली गई। उस क्षण आकाश में गड़गड़ाहट हुई, नीली रेखाएं आसमान में फटने लगीं, वक्त कांप उठा। मर्ज ब्रीच डिटेक्टेड, प्रोटोकॉल ओवरराइड इनिशिएटेड। क्रॉन नेक्सस के कंट्रोल रूम में त्रिवेदी ने हड़बड़ी में एक बटन दबाया जिसे उन्होंने कभी छूने की कसम खाई थी। लॉक, टाइम लॉक, सब्जेक्ट I03। और उसी पल इंगा के चारों ओर एक पारदर्शी घेरा बनने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और वो जोर से चिल्लाई, आदि। आदि दौड़ा, पर जैसे ही उसने उसका हाथ थामना चाहा, वक्त ने एक दीवार बना दी। इंगा हवा में गायब होने लगी और उसके होठों से आखिरी शब्द निकला, मैं लौटूंगी तुम्हारे लिए। और फिर सब कुछ शून्य में चला गया। इंगा वापस जंगल में थी, लेकिन होश में नहीं। उसकी सांस धीमी थी, माथे का चिन्ह अब और चमक रहा था। तोरगाम ने देखा और कहा, अब समय रुकने वाला नहीं, अब वो लौटेगी, पर अकेली नहीं। दूर क्रॉन नेक्सस में त्रिवेदी अब चुप था। वो जानता था टाइम लॉक स्थायी नहीं होता और जब वो टूटेगा आदि और इंगा फिर मिलेंगे और वो मिलन सिर्फ एक कहानी नहीं होगा बल्कि एक युगांत होगा। एपिसोड 7 समाप्त। कुछ मुलाकातें समय के नियमों से बंधी नहीं होती और कुछ बिछड़ने पूरी कायनात की दिशा बदल देते हैं। इंगा और आदि अब दो नाम नहीं बल्कि दो चेतनाएं बन चुके हैं जिनकी टकराहट से इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। इंगा अब कोमा जैसी स्थिति में थी, पर उसकी चेतना जाग रही थी। उसके सपनों में मंदिर, आग और आदि की पुकार थी। तोरगाम उसकी रक्षा कर रहा था। लिंगा उसके पास बैठा बस एक ही बात दोहरा रहा था, लड़की नहीं, कोई पुरानी आत्मा है ये, इसका सपना नहीं, इसकी नियति जाग रही है। उधर क्रॉन नेक्सस में त्रिवेदी ने आखिरी दाव खेला। उसने एक फाइल खोली जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, लॉक, रिवर्स प्रोटोकॉल, टाइम अनलॉक आदि। उसी पल एक नई चेतना को छेड़ा गया। अभी तक सुप्त पड़े आदि प्रोटोकॉल का दूसरा हिस्सा। डीएनए स्ट्रैंड्स में हलचल हुई और वहां एक और सब्जेक्ट की पहचान हुई, सब्जेक्ट A01 आदि। त्रिवेदी ने कहा, अगर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता तो उन्हें साथ चलने दो, पर इस बार सब कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा। जंगल में इंगा की आंखें खुलीं, पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके ठीक सामने एक नीली आभा के साथ आदि प्रकट हुआ। दोनों शांत थे। फिर इंगा ने धीरे से कहा, अब हम सपनों में नहीं मिल रहे, अब ये असल है। आदि मुस्कुराया, असल तब शुरू होगा जब हम उस दरवाजे के पार जाएंगे। तोरगाम और लिंगा सकते में थे। दो बच्चों की उपस्थिति से पूरे जंगल की हवा कांप रही थी। पशु पक्षी मौन हो गए, धरती की गति धीमी लगने लगी। इंगा और आदि ने हाथ थामे और जिस दिशा में कभी सपना था, अब वो असल में वहां चल पड़े। जंगल के उस छोर पर एक उजाला उभरा, मंदिर नुमा एक संरचना जिसकी दीवारें समय से बनी थीं। वहां एक शिलालेख चमकने लगा, जब दो जागृत आत्माएं साथ हों तो प्राचीन द्वार खुलेगा, जहां से सबकी शुरुआत हुई थी और जहां सबका अंत तय होगा। इंगा और आदि ने द्वार पार किया। उनके पीछे दुनिया वैसी ही रही, पर कुछ बदल चुका था। क्रॉन नेक्सस में सायरन बजने लगे। त्रिवेदी कंप्यूटर स्क्रीन को घूरता रह गया। UKND, अननोन डायमेंशनल इवेंट ट्रिगर्ड। अब वो कहानी शुरू हो चुकी थी जिसे कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख सकती। एक देवी और एक देवपुत्र जिनके डीएनए में ब्रह्मांड के राज थे, और अब वो दोनों साथ थे। सीजन 1 समाप्त। सीजन 2
प्रवेश, जहां आदि और इंगा उस दुनिया में पहुंचेंगे जिसे आदि लोक कहते हैं, जहां समय उल्टा बहता है और भविष्य तुम्हारे अतीत को चुनता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहें। हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।